रमज़ान में होने वाली छोटी छोटी गलतियां जो कि हम ही करते हैं और इसकी वजह से हमारी सेहत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और इसी के कारण क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हमारी तबीयत जो है ख़राब हो रही होती है रमज़ान में, और अंदर से भी बहुत ज़्यादा वीकनेस, कमज़ोरी आ रही होती है। कुछ छोटी छोटी ऐसी गलतियां जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है, या फिर हम सोचते हैं कि थोड़ी बहुत बचत हो जाए रमज़ान में, इसीलिए हम बचत के चक्कर में ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा कभी कभी भारी पड़ जाती है। कभी कभी आपको वक्त के बाद भारी पड़ती है, और कभी कभी रमज़ान में रोज़े के दौरान ही इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है कि वो गलती आपको इतनी भारी पड़ जाती है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस बीमार पड़ जाते हैं, आपको हॉस्पिटल तक जाना पड़ जाता है। कुछ छोटी छोटी आदतें जिसे हमें ज़रूर अपनाना चाहिए रमज़ान में भी, रोज़े रहने के बाद भी हमें हर चीज़ का उतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना हम बाकी दिन अपने किचन में काम करते हुए ख्याल रखते हैं हर चीज़ का। चाहे हमें फ्रूट्स धो रहे हों, सब्ज़ी धो रहे हों, या साफ़ सफाई हो या हाइजीन हो, हर चीज़ को हमें हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अगर हम अच्छा खाते पीते हैं, बनाते हैं, तो वो हमारे लिए हेल्दी होता है। अगर हम बनाने में जो है, अगर सुस्ती के कारण, या फिर हम बहुत थक गए हैं, रोज़ा लग गया है, इस कारण हम चीज़ों को अच्छे से नहीं धुलते या अच्छे से नहीं करते हैं कुछ काम, तो वो हमारी बॉडी पे बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करता है। तो फ़ायदा और नुकसान हमें दोनों चीज़ देखने के लिए मिलता है हमारी आदत के हिसाब से। अच्छा काम करेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट, बुरा काम करेंगे तो बुरा ही रिज़ल्ट आता है। पहले के मुकाबले अब के रोज़े में इंसान बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता है। ये बात से ना आप और मैं, हम लोग कोई भी अनजान नहीं है, बल्कि हर कोई वाकिफ़ है। हर किसी को ये बात अब पता चल चुकी है कि पहले इतने लंबे लंबे रोज़े हुआ करते थे, तब भी लोग इतना बीमार नहीं होते थे। लेकिन आज के टाइम पे जो है ना, लोग बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। उनकी सेहत, उनकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई, इतनी ज़्यादा वीक हो गई है कि वो बहुत जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। लेकिन आपको पता है, भूख के कारण कोई बीमार नहीं पड़ता। बीमार पड़ने की जो रीज़न होते हैं ना आपकी, वो आपका खान पीन होता है, जहाँ पर हम छोटी छोटी गलती रोज़ डेली हम अपने किचन में करते हैं, जिसके कारण कि हमें ना बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है। आज की वीडियो मैं अपनी प्यारी प्यारी सिस्टर, प्यारी प्यारी बहनों के लिए बना रही हूँ। और ये व्लॉग मुझे बहुत पहले बनाना था, लेकिन मैं टॉपिक किसको भूल ही गई थी, दिमाग से निकल गया था, तो मैं नहीं आपसे शेयर कर पाई। लेकिन जैसे ही मुझे याद आया तो मैंने कहा अभी भी ना मैं आपसे शेयर कर दूँ। अभी भी 10 रोज़े बचे हैं। फिर ये भी बात है कि एक बार मैं आपसे बात शेयर कर दूँगी तो इंशाअल्लाह ताला आपके दिमाग में हमेशा रहेगा, मैं रहूँ या ना रहूँ, ये बात हमेशा रहेगी। और इंशाअल्लाह आगे आप ना ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। अपनी फैमिली का पूरा ख्याल हमें रमज़ान में भी वैसे ही रखना चाहिए जैसे हम बाकी टाइम रखते हैं। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन, एक नई शुरुआत के साथ। अगर आप लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, तो आपके सामने ना बहुत सारी ऐसी वीडियो आती होगी जिसमें कि आपको वो लोग ये बताते हैं कि रमज़ान प्रिपरेशन, ईद प्रिपरेशन, और इसी तरह के वो व्लॉग शेयर करते हैं। और आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा, मैं भी वीडियो में ही देख कर के जानी हूँ कि हाँ वाक़ई में लोग ऐसा करते हैं। आपने ये देखा होगा कि लोग जो ना एक एक हफ़्ते के या 2 दिन के या एक एक दिन के आटे गूँध करके फ्रिज में रख देते हैं, ताकि उनको जो है ना आसानी हो, और वो जो जल्दी से जो है रोटी वग़ैरह डाल सकें। जबकि गूँधा हुआ आटा जब आप फ्रिज में रखते हैं, जब वो बासी और ज़्यादा वो ख़राब हो जाता है, बल्कि उसको ख़राब ही कहा जाता है, वो नुकसान करता है आपकी सेहत के लिए। लेकिन लोग अपनी आसानी के लिए एक तो ये गलती करते हैं, जिसकी वजह से आपके सेहत पे ना बहुत बुरा असर हो रहा होता है, जिसके बारे में आपको नहीं पता। कभी आपने सोचा है कि पुराने ज़माने के लोग जब हुआ करते, उनके पास कोई फ्रिज वगैरह कोई चीज़ ऐसे स्टोर करने की चीज़ें नहीं थी, वो लोग ताज़ा बनाते, ताज़ा खाते, तो उस टाइम पे बीमारियां बहुत कम थी। ना छोटी बीमारी थी, ना बड़ी बीमारियां थी। लेकिन आज के टाइम पे पहले के मुकाबले बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि इसी की वजह से होती है। अब मान लो किसी आटे को अगर बाहर आप 2 घंटे गर्मी में, या 4 घंटे, या 1 दिन या 2 दिन रखे होंगे, तो उसका हाल क्या होगा। उसी को आप फ्रिज में रख कर के फिर आप यूज़ कर लेते हैं। तो आप ना ये जो छोटी छोटी जो आदतें हैं ना, इसको चेंज करिए। आप जो है हैंड टू हैंड काम करने की आदत डालिए, क्योंकि ये हम फैमिली के लिए कर रहे हैं। अगर हमें, हमारे पास इसी के लिए वक्त नहीं है तो फिर हम क्या। क्योंकि ये जो आप अपनी सुस्ती के कारण या फिर टाइम बचाने के कारण ये जो कर रहे हैं ना आप,
इससे क्या होगा ना, बहुत बड़ा नुकसान होगा जब आप बीमार पड़ जाएंगे, जब आपके फैमिली में कोई बीमार हो जाएगा। तो दूसरी चीज़, मैंने एक और चीज़ देखी कि जैसे रमज़ान स्टार्ट होता है तो लोग 5 किलो 10 किलो मीट जो होते हैं ना उसको फ्रीज़र कर लेते हैं। मुझे ये बात बिल्कुल नहीं समझ आती कि लोग फ्रीज़र क्यों करते हैं। मार्केट बंद नहीं होती है रमज़ान में, मार्केट खुली रहती है और आप रोज़ ताज़ा गोश्त ला करके खा सकते हैं। उनकी बात समझ में आती है जिनके घर से बहुत ज़्यादा दूर हो आपका मार्केट वगैरह जहाँ आपको गोश्त मिलता हो, तो आप ना 1 हफ़्ते का या 2 दिन या 10 दिन का अगर स्टोर कर लेते हैं तो समझ में आता है कि हाँ, बंदा रोज़ नहीं ला सकता, दूर है। लेकिन जब आप रोज़ डेली ख़रीद सकते हैं, आपके वहाँ पर रोज़ डेली दुकान गोश्त की खुलती है, तो आप रोज़ डेली ही उसको लाया करिए ताज़ा फ्रेश, क्योंकि यही हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। अगर आप गोश्त को भून करके तब रख कर के इस्तेमाल करें, कोई नुकसान नहीं है, उसके अंदर के जितने भी वो बैक्टीरियाज़ वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप उसको धूप में सुखा के इस्तेमाल करें तो भी बीमारी नहीं, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग इसी तरह यूज़ किया करते थे, मीट वगैरह को सुखा के या भून के, उससे कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन जब आप फ्रीज़र कर देते हैं तो वो जो कच्चा खून होता है गोश्त का वो लगा ही रहता है, वो सड़ता रहता है, धीरे धीरे सड़ता रहता है और उसमें स्मेल भी आती है, वो और ज़्यादा मतलब ख़राब हो जाता है जिससे कि आप स्टोर करके खाते हैं। तीसरा पॉइंट कि लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर का भी अब पेस्ट और प्याज का भी पेस्ट मैंने देखा है कई सारी वीडियो में लोग स्टोर करके रखते हैं। मुझे नहीं पता उनको कहाँ जाना होता है, देखो जिन्हें बाहर जाना है उनका समझ में आता है, लेकिन आप जो ये स्टोर करके रखते हैं ना, इससे बीमारी होती है। आप ताज़ा ताज़ा पीस के इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये सारी चीज़ें कभी स्टोर करके नहीं रखी हैं, लेकिन मैं व्लॉग में देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हूँ कि लोग क्यों अपनी सेहत के साथ इतना खेल रहे हैं। आपको अपने घर के काम करने के लिए टाइम नहीं है, या फिर आप ये 10-5 मिनट बचा के आप क्या करेंगे? ये 10-5 मिनट आप कहाँ पे लगाएंगे? आप ये 10-5 मिनट लगाइए अपने खाने बनाने में, ताकि आपकी सेहत हेल्दी रह सके। आप खुद नोटिस करिए ना कि पहले के टाइम पे कितनी कम बीमारियाँ थी, अब इतनी ज़्यादा बीमारी क्यों है? सिर्फ इन्वायरमेंट का कसूर नहीं है, हमारा भी है, क्योंकि हम जो खाना पीना बना रहे हैं ना, इसमें भी हम छोटी छोटी गलती कर रहे हैं, और यही छोटी छोटी गलतियां आगे चल के हमें बहुत भारी पड़ जाती है और हमें ना बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, जिसको हमें सफ़र करना पड़ता है, हमें उससे गुज़रना पड़ता है, हमें टाइम, हमारा वक्त, हमारी पैसे, हमारा सब कुछ वेस्ट हो जाता है उसमें। तो ऐसा कभी नौबत नहीं आए, इसके लिए अपने बॉडी, अपनी सेहत का, अपनी फैमिली का ख्याल रखने के लिए हर वक्त ताज़ा खाना बनाइए, ताज़ा खाइए, कोशिश करिए कि बासी कम खाएं, स्टोर करके कम रखें, ताज़ा ताज़ा खाइए। बस उतना ही चीज़ों को स्टोर करिए जितना कि बिना फ्रिज के वो रह सकता है। हमेशा ये सोचिए कि अगर वो फ्रिज से बाहर होता तो क्या इतने टाइम वो चलता तो ठीक है खा लेना है, नहीं चलता अगर बिना फ्रिज के तो मतलब कि ख़राब हो गया है वो। तो इस तरह से ना ये छोटी छोटी आदत को हमें अपनाना पड़ेगा अगर आप बड़ी बीमारी से बचना चाहते हैं। वरना देखो आज के टाइम पे ये नहीं सोच सकते कि आप जब आपकी कोई उम्र हो जाएगी ना तब आपको बीमारी होगी। अब बीमारी उम्र नहीं देखती है, बस आपका खान पीन देखती है कि क्या आप खाते हैं, आपका रूटीन देखती है, बस लग जाती है फिर। तो ये छोटे छोटे पॉइंट जो कि नोटिस करने वाले हैं। अब लास्ट पॉइंट बताने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक है और इससे बहुत बड़ी बीमारी होती है और इससे आपको ज़रूर बचना है, और ये टिप्स ना आपको आज से ही छोड़ देना है जो कि आप अपनाती हैं। बहुत सारी औरतें क्या करती है, जैसे ही रमज़ान शुरू होता है तो वो तेल ना एक बड़े से कढ़ाई में करती है और रोज़ाना पकोड़े वकड़े उसी तेल में छाँक रही होती है, फिर कल भी, फिर परसों भी, फिर ऐसे पूरे महीने। अब ये सोचो कि एक तेल को दोबारा रीयूज़ करने से बहुत बड़ी बीमारी होती है। इसी की वजह से तो बाहर का खाना खाने मना करते हैं, क्योंकि वो लोग भी यही काम करते हैं। इससे गैस की और किडनी, लीवर, हार्ट अटैक और बड़ी बड़ी बीमारी जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती, वो सब भी तेल के कारण बहुत जल्दी होता है, ख़राब तेल के कारण, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया ऐसे गंदे वाले पनपते हैं ना जिसके बारे में हमें नॉलेज तक नहीं है। अगर हो जाए तो हम ऐसी गलती कभी ना करें। लेकिन मेरी बहनें जो क्या करती हैं, उस तेल को फेंकती नहीं हैं, उसे रीयूज़ कर लेती हैं। तो मैं भी आपको यही कहूँगी कि आप मत फेंकिए, रीयूज़ करिए, लेकिन आप ऐसा रीयूज़ मत करिए कि पूरे 1 महीने तक उसी एक तेल को रीयूज़ करते रहिए। ये बहुत हानिकारक है आपकी सेहत के लिए। जो आप कर रही हैं ना अपने किचन में बैठ के, बहुत बुरा इसका असर होगा आपके पूरे फैमिली और सेहत पे। इसलिए इस आदत को छोड़ दीजिए आज से ही। आपको रीयूज़ कैसे करना है, आपने मेरे अब तक के व्लॉग में देखा होगा, जब मैं पकोड़े छाँकती हूँ कितनी थोड़ा सा तेल मैं कढ़ाई में लेती हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरा पकोड़ा छनने के बाद फिर मैं सब्ज़ी बनाती हूँ या फिर मुझे दाल छोंकना है
हैं, कोई भी चीज़ उस दिन बनानी है तो उसी दिन उतना तेल इस्तेमाल हो जाए, यानी कि वो पकोड़े छाँकने के बाद जो तेल बचे उससे मैं सालन बना लेती हूँ, दाल छोंक लेती हूँ। मेरा तेल रोज़ डेली फिनिश हो जाता है। मैं बड़े से कढ़ाई में पूरा आधा कढ़ाई तेल कभी नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये बच जाएगा और फिर इसको दोबारा मैं रीयूज़ करूँगी तो ये बहुत नुकसान करेगा। तो आपको भी यही करना है कि बड़े से कढ़ाई में बहुत सारा तेल लेकर के आपको पकोड़े नहीं छाँकने, आपको थोड़ा सा तेल लेना है ताकि पकोड़े छाँकने के बाद इतना ही तेल बचे जिसका आप खाना बनाने में इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे क्या होगा कि आपके बचे हुए तेल रोज़ाना इस्तेमाल हो जाएंगे और आपको ना ये जो रीयूज़ ना आपको नहीं करना होगा और आप बहुत बड़ी बड़ी बीमारी से बच जाएंगे। आई होप आज का पॉइंट अच्छा लगा हो। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।